जंगल में भूतिया चिड़िया का कहर वाली कहानी। आज रविवार था, इसलिए टोनी चिड़िया के स्कूल की आज छुट्टी थी। इसलिए वो अपनी दोस्त रानो चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उन दोनों को पिकनिक पर घूमने के लिए जाना था। तभी उधर पीछे से रानो चिड़िया आ जाती है और फिर वो बोली, ओ मेरी बचपन की दोस्त टोनी चिड़िया, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुलाया है? आज तो अपने स्कूल की भी छुट्टी है। मुझे लगता है तुम मुझे अपने साथ पिकनिक पर लेकर जाना चाहते हो, तो जल्दी चलो क्योंकि मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है। ओ रानो चिड़िया, तुम्हें पता है मैंने आज नहाया नहीं है, तो आज हम जंगल के सबसे सुंदर तालाब में नहाने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि उस तालाब का पानी बहुत ही साफ और ठंडा ठंडा होता है। इसलिए उस तालाब में नहाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर टोनी चिड़िया और रानो उड़ते उड़ते उस तालाब के पास आ जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया उस तालाब के ठंडे ठंडे पानी को बड़े मजे मजे से पीने लगती है। तभी उधर उस तालाब में रहने वाली भूतिया चिड़िया आ जाती है और वो टोनी चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी पीते देखकर बोलती है, ओ टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया, ये तालाब मेरा है और यहाँ पर मेरा राज चलता है। और टोनी चिड़िया, तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे इस तालाब का ठंडा ठंडा पानी कैसे पिया, और अब तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। और फिर भूतिया चिड़िया एक बड़े से आग वाले पतीले को लाती है और उस पर टोनी चिड़िया को पकाने के लिए चढ़ा देती है और उसका पकने का इंतजार करने लगती है। तो फिर यह सब देखकर रानो चिड़िया बोली, ओ भूतिया चिड़िया, तुम मेरी दोस्त टोनी चिड़िया को इस आग के गर्म तबेले से नीचे उतार दो और तुम मुझसे और मेरी दोस्त टोनी चिड़िया से जो कुछ काम करवाना चाहती हो, तो हम दोनों तुम्हारा सारा काम कर देंगे। ओ रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी दोस्त टोनी चिड़िया को तभी माफ़ करूँगी अगर तुम अपने पास वाले काला कौआ के गांव में जाओगे और उसके पेड़ के आम से एक मीठा आम तोड़ के मुझे दोगे, और अगर वो आम का फल मुझे मीठा लगेगा तो मैं तुम्हारी दोस्त टोनी चिड़िया को आज़ाद कर दूँगी। तो फिर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते काला कौआ के आम के पेड़ के पास आम तोड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी उधर काला कौआ अपने आमों की रक्षा करने के लिए आ जाता है और वो रानो चिड़िया को देखकर बोला, ओ रानो चिड़िया, तुम मेरे आम के पेड़ के पास क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, मैं जंगल की किसी भी चिड़ियों को अपने आम तोड़ने नहीं देती हूँ। तो इसलिए अब तुम अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें भी आम तोड़ने के लिए नहीं दूंगा। ओ काला कौवा, हमारी दोस्त टोनी चिड़िया को उस तालाब वाली भूतिया चिड़िया ने पकड़ लिया है और वो मुझसे तुम्हारे पेड़ का एक आम मांग रही है, और अगर उसे आम नहीं मिलेगा तो वो हमारी दोस्त टोनी चिड़िया को पकाकर खा जाएगी। इसलिए तुम टोनी चिड़िया के लिए एक आम दे दो। तो फिर रानो चिड़िया की बात सुनकर काला कौवा टोनी चिड़िया को बचाने के लिए अपने पेड़ का एक आम उसकी दोस्त रानो चिड़िया को बहुत खुशी खुशी दे देता है। तो फिर रानो चिड़िया काला कौवा के आम को लेकर भूतिया चिड़िया के तालाब पर आ जाती है और बोली, ये भूतिया चिड़िया, मैं काला कौआ के पेड़ से तुम्हारे लिए ये बहुत मीठा आम का फल लेकर आई हूँ। अब तुम जल्दी से इस आम को खाओ और फिर मेरी दोस्त टोनी चिड़िया को इस गर्म पतीले ले नीचे उतार दो। ओ रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा लाया हुआ आम तो खाओगी, लेकिन अगर तुम इस आम को काला कौआ के पेड़ से लाई होगी तो ये आम बहुत मीठा होगा, तो मैं तुम्हारी दोस्त टोनी चिड़िया को आज़ाद कर दूंगा। और अगर तुम इस आम को कहीं और से लाई होगे तो मैं टोनी चिड़िया को तुम्हारे सामने खा जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया भूतिया चिड़िया को आम खाने के लिए दे देती है। तो फिर भूतिया चिड़िया जल्दी जल्दी से उस आम को खा लेती है और उसको आम बहुत मीठा लगता है। तो वो टोनी चिड़िया को उस गर्म पतीले से नीचे उतार देती है। ओ टोनी चिड़िया, तुम्हारी दोस्त रानो चिड़िया ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे बहुत मीठे आम खिलाए हैं, इसलिए मैं आज तुम टोनी चिड़ियों को वचन देती हूँ कि तुम्हें जब भी इस तालाब में नहाने के लिए आना होगा तो तुम दोनों आ सकती हो। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं